जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि इतने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप लोग सब खैरियत से होंगे। आखिर कब तक शेयर्स ऊपर जाएँगे? मैंने तो नुकसान में हेस्कॉल को, ट्रीट को, एफएनईएल कई सारे ऐसे शेयर्स लोगों ने बेच दिए कि जिनका मैंने आप लोगों को मना करा था कि आप लोग नुकसान में सेल नहीं करिएगा। क्योंकि देखिए अभी भी हालात ना जंग के हैं, अभी हालात कब तक बेहतर होंगे और कौन-कौन से स्टॉक्स में जंग के हालात बेहतर होते ही रिकवरी आएगी शायद। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, मुकम्मल देखते रहिएगा। इंशाल्लाह जो बातें मैं आप लोगों को बताऊँगा ना एग्ज़ैक्टली ऐसे ही होगा, इंडेक्स बिल्कुल रिकवर करेगा। इंडेक्स में इतना पोटेंशियल है, इतने भी न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं ना, तो आप लोग लाजमी बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब पे क्लिक करके इस वीडियो को शेयर लाजमी कर दिएगा। क्योंकि मेरे चैनल पे देख लें, मैं एक ही वीडियो जो कि ऑलमोस्ट 10 बजे तक लेकिन मैं अपलोड लाजमी कर रहा हूँ रात रोज़ाना की बुनियाद पे आप लोगों के लिए। क्योंकि देखिए इस वक्त लोगों का सवाल एक ही आ रहा है मेरे कमेंट सेक्शन में कि शेयर्स तो ऊपर जा नहीं पा रहे, मैं तो लॉस भरपूर तरीके से हो रहा है। मार्केट तो रोज़ाना की बुनियाद पे गिरे जा रही है। शेयर्स पे रिकवरी आखिर कब आएगी? क्या मैं शेयर्स देखना छोड़ दूँ स्टॉक मार्केट में? अब कुछ भी नहीं रखा कि अब हम गोल्ड की तरफ निकल जाएँ या हम सिल्वर बाय कर लें। सवालात तो लोगों के कई सारे स्टॉक के हवाले से आए हुए हैं, क्या हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करें? क्योंकि देखें जो बात मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ ना, अगर आप लोग शुरू से स्टॉक मार्केट में ही काम कर रहे हैं ना, या जो लोग बिल्कुल अभी पिछले 1 डेढ़ महीना पहले स्टॉक मार्केट में जनवरी फ़ेब के मंथ में या नवंबर दिसंबर में एंटर हुए हैं, तो उन लोगों ने जो कि बुलिश रैली जो कि पाक भारत जंग के बाद भी बड़ी तेज़ी से इंडेक्स 1.15 1.20 से सीधा आप लोगों को 1.5 लाख और फिर 1.5 से सीधा इंडेक्स 1.90 तक निकलता दिखाई दिया। तो अगर आप लोगों ने ये 2 रैलियाँ के जब इंडेक्स 23 और 1.5 लाख तक और फिर 1.5 लाख से 1.90 तक गया, तो ये दोनों रैलियाँ अगर आप लोगों ने मिस करी है, तब आप लोगों के पास दोबारा नीचे आ गई है मार्केट, शेयर्स नीचे आ चुके हैं। क्योंकि अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है, हालात दिन ब दिन यानी बेहतरी की तरफ जा रहे नहीं है, ख़राब ही हो रहे हैं। और ऐसी ख़राबी में यानी कि ऐसी ख़राब मार्केटों में लोग ना लोअर रेट पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। जो शेयर्स देखें आप लोगों के पास पड़े हैं, जो मेरे पास भी है ना, अभी इस वक्त तो मार्केट ही इतना नीचे आ गई ना, 20 से लेकर 30-40% तक ऑलमोस्ट शेयर्स सबके नीचे आ चुके हैं। पोर्टफोलियो सबके 20-30% ना नीचे आ चुके हैं। तो आप लोगों को देखिए ऐसे में कि जब शेयर्स आप लोगों को अच्छे खासे डिस्काउंट रेट पे मिल रहे हैं, तो एवरेज लाजमी करिए। क्योंकि ये वक्त ना एवरेज करने का है, ना कि आप लोग डरें घबराएं। लेकिन आप लोगों को मैं बात देखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो कि मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में कह रहा हूँ कि आप लोगों को वो मजबूत शेयर्स, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड की तरफ जो शेयर्स जा रहे थे ना पिछले महीनों में, उन स्टॉक्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा था। मैं कमेंट देख रहा हूँ तो एक भाई का आया है, मुगल में क्या इन्वेस्टमेंट करना बनती है? मुगल देखें आप लोगों को बड़ा अच्छा और सस्ता मिल रहा था। ये भी अगर मैं जंग से पहले की बात कर लेता हूँ तो 100 रुपये, 110, 113 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया था। तो मुगल को बिल्कुल आप नज़र में रखिएगा। मुगल जैसे कई सारे शेयर्स देखिए, तो मैंने इंजीनियरिंग के सेक्टर से एक स्टॉक उठाया ना मुगल, उनके सवालात भी लोगों के मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ तो आए हुए हैं मुगल के हवाले से। क्योंकि देखिए मार्केट में आप लोगों को हर चीज़ अभी सस्ती मिल रही है, फ़ौरन शेयर ऊपर जा नहीं पाएंगे। यानी इस बात का मेरा मकसद ये है कि ट्रेडर तो पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाएंगे शेयर, आप लोगों को नहीं पता कि कल क्या खबर आके लगे। कल क्या हमें दोबारा शेयर्स जो आप लोगों ने ट्रेडिंग के लिए बाय करे हैं वो सेल करना पड़ जाए, तो उससे सेल करने से बेहतर है यानी कि ट्रेडिंग वाले शेयर्स ही ना ख़रीदें कि आप लोगों को बेचने का उनको पड़ जाए, या आप लोगों को फ़िक्र हो उनकी कि अब क्या होगा उनका। ये देखिए ज़्यादातर लोगों ने इस दफ़ा की गिरावट में भरपूर लॉस करा। किन लोगों ने? कि जो लोग ट्रेडिंग वाले शेयर्स में काम कर रहे थे। लेकिन अगर आप लोगों ने टॉप 10 ब्लू चिप जैसे देखिए, मैंने आप लोगों को ईफट है या एग्रो होल्डिंग हो गया या हपको है, लक्की सीमेंट है, कई सारे वो स्टॉक जो कि मेरे पास भी हैं, मैं आप लोगों को भी रेकमेंड कर रहा होता हूँ कि आप लोग देखें 100 शेयर करके 500 जिसकी जितनी वर्थ है पोर्टफोलियो की अकाउंट की, उस हिसाब से यानी कि हर गिरते हुए दाम पे स्टॉक को जमा करते हैं ना आप लोग। हमेशा देखिए अगर तेज़ी में कि जब बुल मार्केट होगी, तो उस बुल मार्केट में अगर आप लोग स्टॉक बाय करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप लोगों के पास जो है ना पैसे बचेंगे। जब मंदी या जब गिरावट आएगी तो फिर आप लोगों के पास ना लोअर रेट पे शेयर को एवरेज करने के पैसे ही नहीं बचेंगे। क्योंकि देखिए मार्केट आप लोगों को मौके बिल्कुल दे रही होती है। जैसे ही हालात बेहतर होंगे ना, बड़ी तेज़ी के साथ शार्प रिकवरी आएगी और इंडेक्स ना आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई देगा। लेकिन फ़ौरन जो बात मैंने की ना वीडियो स्टार्ट में, इंडेक्स बहुत मुश्किल है कि आप लोगों को ऊपर निकलता दिखाई दे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ता है, बात मैंने की थी ना कि 144 से लेके 145 तक का सपोर्ट लेवल ये बड़ा अच्छा है KC 100 का। तो अगर यहाँ से रिवर्सल लेगा तो आप लोगों को दोबारा 155 से लेके 158 या 160 तक मैक्सिमम निकलता दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही हालात डायरेक्शन बेहतर हो गया, हालात क्लियर होंगे, तो सीधा आप लोगों को इंडेक्स ने दोबारा 165 से 168, फिर 170, 178, 180, 185 दोबारा यानी कि न्यू हाइस KC 100 लगाता आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो अब कुछ शेयर्स में बात कर लेता हूँ, क्या इनको बाय करना बनता है? सवालात भी जनरल पब्लिक के ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में आए हुए थे।
तो मुग़ल की जो बात मैंने की ना वीडियो स्टार्ट में, तो मुग़ल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेता हूँ। तो पिछले दिनों ये आप लोगों को 67 से लेकर 68 रुपये के रेट पे ट्रेड करता दिखाई दिया। अब सपोर्ट लेवल की इसकी बात कर लेता हूँ ना, क्या दोबारा आप लोगों को 58 से लेकर 60 रुपये के रेट पे आते दिखाई दे सकते हैं, यानी कि इतना नीचे निकल सकता है। तो सपोर्ट लेवल देख लेता हूँ मुग़ल के, फिर प्रॉपर आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। मुग़ल की बात कर रहा हूँ तो 58 का सपोर्ट लेवल ये इसका बड़ा ही अच्छा और मजबूत सपोर्ट लेवल है। इससे पहले भी ये कि जब मार्केट बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन की तरफ गई थी ना, कि जब KC 100 ड्रिल होता हुआ नीचे की तरफ गया था, तो उस वक्त भी आप लोगों को मुग़ल जो था ना वो 50-55 रुपये के रेट पे मिल रहा था। लेकिन अब अगर मंदी आती है दोबारा, यानी कि इंडेक्स में आता है प्रेशर, क्योंकि देखिए ज़्यादातर ना स्टॉक्स में सेलिंग एब्जॉर्ब हो चुकी है, यानी कि बहुत मुश्किल है कि वो शेयर्स गिरें। लेकिन अगर मुग़ल आप लोगों को 60-62 रुपये के रेट पे मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि मुग़ल जो है ना आप लोगों को बड़े अच्छे दामों मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता मिलेगा अगर आप लोग इसको 60-62 रुपये के रेट पे जमा करेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मैं मुग़ल रेकमेंड कर देता हूँ कि मुग़ल को आप लोग बाय करें, हर गिरते हुए दाम पे इसको एक्यूमुलेट इसको जमा करते रहिए। इसके अलावा PPL की बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आज अगेन फिर आप लोगों को टॉप 5 मजबूत और बुलिश स्टॉक जो कि मुझे लग रहा है कि बुलिश हो सकते हैं, इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ। तो PPL की बात कर लेता हूँ, 204 रुपये से लेकर 205 रुपये के रेट पे PPL ट्रेड करता रहा। लेकिन जो मजबूत सपोर्ट लेवल PPL का 195 रुपये से लेके 198 टू 200 तक का बनना है। देखिए अगर कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ें आके लगती है तो आ सकता है PPL 190 टू 195 रुपये के रेट पे। तो अगर 195 के रेट पे आता है तो बड़ी अच्छी आप लोगों की PPL में बाइंग होगी। और इन्वेस्टमेंट आप लोग हमेशा जो थंबनेल पे देखा ना आप लोगों ने कि बाइंग ऑन डिप, तो डिप पे इन शेयर्स में आप लोग एक्यूमुलेशन इन शेयर्स का आप लोग जमा करते रहिए। इसके अलावा TOMCL के भी सवालात आए हुए हैं, क्यों आप लोगों ने सेल नहीं करा। सवाल तो पहला मेरा आप लोगों से ये बनता है ना कि आप लोगों ने क्यों इन शेयर्स को सेल करना का वाला नहीं करा। क्यों आप लोगों को लगा कि शेयर्स जो है ना वो चांद पे चले आएंगे, शेयर्स तो ऊपर से ऊपर निकलते रहेंगे। लोगों के मैं सवालात देख रहा हूँ तो 25,000 पड़ा है TOMCL, 55,000 पड़ा है, पता नहीं कितनी क्वांटिटी में आप लोगों के पास 15,000 पड़ा है, 10,000 पड़ा है। और रेट भी देखें, मैं आप लोगों को रेट बताऊँगा तो आप लोगों को हंसी आ जाएगी कि किरण रेट है 30.5 रुपये का TOMCL का और पड़ा है 65 रुपये। 68 रुपये के रेट पे भी एक भाई का सवाल आया हुआ है कमेंट सेक्शन में कि 68 रुपये की बाइंग है। किसी का सवाल आया हुआ है कि 15,000 शेयर्स मेरे पास ना 52 रुपये से लेके 55 रुपये के एवरेज के हिसाब से पड़े हैं। तो ये तो गलती आप लोगों की है ना कि आप लोगों ने क्यों इनको सेल नहीं करा। कि जब इंडेक्स रुका हुआ था तब लग रहा था ना कि कोई ना कोई ऐसी खबर आगे लगती है, और स्टॉक मार्केट तो वैसे भी अच्छी खासी बढ़ी हुई थी, तो जाहिर सी बात थी कि शेयर्स में सेलिंग प्रेशर, शेयर्स में डिक्लाइन आना ही था, तो इसीलिए डिक्लाइन आ गया। तो अब TOMCL पे बात कर रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को 20 से लेके 25 रुपये के रेट पे मिलता है तो अच्छी बाइंग होगी। ये इसका सपोर्ट लेवल, बेस्ट सपोर्ट लेवल बनता है 20 से लेकर 25 रुपये तक का। इसके अलावा तो देखिए बताने को स्टॉक्स तो कई सारे हैं, पिछली वीडियोस को लाजमी देखिएगा। मैं इसीलिए देखिए रोज़ाना की बुनियाद पे अपने चैनल पे आप लोगों को मोटिवेट भी कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ना स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी लॉस नहीं हो। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसे कराची इलेक्ट्रिक तो देखिए बेहतर है, लेकिन कि इलेक्ट्रिक से हट के बात कर लेता हूँ ना, WTL है, या इसके अलावा TPL, RF है, पता नहीं कौन कौन से शेयर्स, यूनिटी, JSME, ETF, पता नहीं कौन कौन से स्टॉक, CRTM देख लें कि मैंने आप लोगों को मना करा ना। तो कई सारे ऐसे शेयर्स के जिनमें सिर्फ ट्रेडर काम करते हैं, यहाँ तक कि इत्तेफाक देख लें। अभी सवाल मैं परसों की बात कर रहा हूँ तो एक भाई का आया हुआ था कि मेरे पास ये पड़ा है 8 रुपये के रेट पे, क्या मैं सेल कर दूँ। देखने दोबारा ये 8 रुपये के रेट पे आ गया। तो अगर आपने सेल नहीं कराया तो लाजमी इत्तेफाक को सेल कर दिएगा। लेकिन 9-9.5 रुपये के रेट पे बड़ा अच्छा आप लोगों का बिक रहा था। इसीलिए तो मैं कह देता हूँ ना आप लोगों को अपनी हर वीडियो में कि प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करा करें। ट्रेडर प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलें। इन्वेस्टर्स के लिए तो मार्केट यानी कि सुबह शाम ही खुली हुई है, आप लोगों के पास मौका है, यानी कि हर रोज़ ही आप लोगों का बाइंग का है। तो लोअर रेट पे इन्वेस्टर्स तो एक्यूमुलेट करते रहिए, लेकिन ट्रेडर को जो अगर प्रॉफिट अच्छे मिल रहे हो, यानी कि ट्रेडर को लग रहा हो देख के कि मुझे नफ़ा अच्छा मिल रहा हो, तो नफ़े को पक्का करना ही बनता है अभी की सूरत हाल में। तो आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग सब, अल्लाह हाफिज़।